आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बल्कि मैं चाहूँगी कि आप इस चीज़ को कमेंट के माध्यम से मुझे एक्सप्लेन करें, क्योंकि 4 लाइनें हैं जिन्हें मैं अलग तरीके से समझ रही हूँ। शायद आप लोगों के समझने का नज़रिया कुछ और हो, इसलिए आप उस बात को किस नज़र से समझेंगे मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जैसा कि अब तक हमने पिछली कड़ियों में देखा कि ब्रायन वीस ने जो अपने आप को पास्ट बर्थ में देखा था, एक्चुअली विक्टोरिया और ब्रायन वीस दोनों ने अपने आप को सेम समय खंड में देखा। जीसस के समय काल में दोनों ने ही अपने आप को देखा, लेकिन इस केस का जिक्र कभी भी ब्रायन वीस ने किया नहीं था। उस क्यों नहीं किया था, इसके पीछे एक वजह है। वो वजह क्या है वो अब हमें सामने नजर आती है। वो बहुत बड़ी वजह है। बड़ी क्यों है ये हम समझते हैं, क्योंकि ब्रायन वीस उस समय में बहुत ही एक रईस खानदान से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति थे। बहुत एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, धनाढ्य व्यक्ति थे। तो उनका जो जेरूसलम में वो अपने कार्य से आते जाते रहते थे, और जैसा कि मैंने पिछली 2 कड़ियों में भी बताया था कि उनको एक मित्र भी मिला था जो कि बहुत ही असाधारण प्रतिभाशाली और असाधारण तेज था उसके चेहरे पर, जो लगभग 1 महीना उनके साथ रहा था जब वो घूम फिर रहे थे। और वो बेहद बुद्धिमान, बहुत तेजी से आध्यात्मिक जानकारियों को अपने अंदर आत्मसात कर लेता था, अपने अंदर वो जीता था उन जानकारियों को। तो उन्होंने अपने एक मित्र का जिक्र किया जो 1 महीना उनके साथ रहा, जिसका मैंने थोड़ा सा पिछली कड़ियों में जिक्र किया है। अब इसके बाद जब विक्टोरिया ने इस केस का जिक्र किया कि उसने जीसस को देखा जब उन्हें सलीब पर टांगने के लिए ले जाया जा रहा था, तो अब उसने जीसस को देखा, और उसी भीड़ में ब्रायन वीस भी खड़े थे। उन्होंने ब्रायन वीस को भी देखा, और सिर्फ देखा नहीं, उसने एक्सप्लेन किया कि ब्रायन वीस ने किस तरीके की साल्ट एंड पेपर दाढ़ी बना रखी थी, किस तरह का चटक रंग का कोट पहन रखा था, किस तरीके से उनकी शक्ल सूरत थी, कैसे वो भीड़ में पीछे खड़े थे, वो सब कुछ वो उसने एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको एग्जैक्टली कुछ लाइनें सुनाने जा रही हूँ बिना एक भी अक्षर का हेर फेर करे, और मैं चाहूंगी कि आप उस चीज को अपनी नजर से भी समझें। उस समय जेरूसलम में एक घुमंतू रबी के चर्चे थे, जो कि बड़ी तादाद में लोगों को अपनी शिक्षाओं से प्रेरित करने की क्षमताओं के कारण, जो वहां का उस समय का जो सत्ताधीश थे, यहूदी सत्ताधीश थे, उनकी नजरों में खतरा बन गया था, और जिसने इस अपराध के लिए उन्हें मृत्युदंड सुनाया था। मैं वहां पर उस भीड़ में शामिल हो गया जो उस वक्त उस व्यक्ति को सलीब पर जाते हुए देखने के लिए इकट्ठा हुई थी। और जब मैंने उस व्यक्ति की आंखों में झांका, इस लाइन पे गौर कीजिए, जब मैंने उस व्यक्ति की आंखों में झांका तो मैं फौरन पहचान गया कि मैंने अपने मित्र को ढूंढ निकाला है। लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि मैं उसे बचाने के लिए कोशिश भी नहीं कर सकता था। मैं बस खड़ा खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। हालांकि बाद में मैं उसके परिवार और उसके समर्थकों को आर्थिक सहयोग करने में सफल रहा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं चाहूंगी कि आप इस चीज को एक्सप्लेन करें। अब यहाँ पर जब ब्रायन वीस ये कहते हैं कि मैं उस भीड़ में शामिल था और उस व्यक्ति को सलीब पर जाते हुए देखने के लिए जो वहां इकट्ठा हुई थी, और जब मैंने उस व्यक्ति की आंखों में झांका तो मैं फौरन पहचान गया कि मैंने अपने मित्र को ढूंढ निकाला है। ये लाइन, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो मित्र जिसके साथ वो 1 महीना घूमते रहे वो जीसस थे? मैंने अपने मित्र को ढूंढ निकाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, मैं उसे बचाने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। आप लोगों को जो ये एग्जैक्ट लाइन मैंने बताई है वो मैंने इसीलिए बताई है क्योंकि इस लाइन का मतलब ये निकल के आता है, जो मैं समझ पाई हूं, कि ब्रायन वीस जो 1 महीना एक अनजाने मित्र के साथ घूमते रहे वो जीसस थे, क्योंकि इस बात का अर्थ तो यही निकलता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग भी जरूर मुझे बताएं कि आप इस बात को किस नजर से समझते हैं। लेकिन शायद इसीलिए ब्रायन वीस ने कहा था कि ये आत्म प्रशंसा जैसा लगता है, इसलिए मैंने कभी इस केस का जिक्र नहीं किया था, बल्कि क्योंकि अब ये विक्टोरिया के केस के साथ जुड़ गया था, इसलिए इस चीज की चर्चा निकल कर आई। एक और खास बात है जो अब मैं आपको एग्जैक्टली बताने जा रही हूं। ब्रायन वीस ने कहा
इस पूरे प्रकरण में कुछ ऐसा है जो बहुत खास है, लेकिन जिसकी ठीक ठीक व्याख्या कर पाने में मैं असमर्थ हूं। कुछ ऐसा जो हीलिंग के परे किसी और आयाम से जुड़ा है। यह होना था। जीसस ने, हीलर ने उससे कहा था। मेरा मानना है कि यह शब्द बहुत खास है, लेकिन मैं नहीं जानता इसका ठीक ठीक अर्थ क्या लगाया जाना चाहिए। विक्टोरिया को ये शब्द जीसस ने कहे थे कि यह होना था। अब इस बात का अर्थ क्या निकल के आता है? क्या ये कोई मैसेज ब्रायन विस के लिए था कि उन्हें इस तरीके से, जो आज के वक्त में वो इतना महान कार्य कर रहे हैं, इसके लिए चुना गया है? ये होना था, यानी ये निश्चित ही था कि उन्हें इस रूप में आके एक हीलर की तरह परफॉर्म करना है ब्रायन विस को। क्या ये मैसेज उनके लिए था? इसीलिए मैंने कहा कि आज की जो वीडियो है इसकी व्याख्या मैं चाहूंगी कि आप करें, क्योंकि यहाँ पे ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें जो मैं समझ पाई हूँ। अब मेरे समझने का नज़रिया सही है या गलत है, ये मैं आप लोगों की नज़र से जानना चाहूँगी। पहली महत्वपूर्ण बात, जीसस के साथ ब्रायन विस का वक्त गुजारना, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह होना था, ये मैसेज विक्टोरिया को देना। इसका क्या मतलब है? इसी केस का जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप लोग इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना एक भी पैसा खर्चे आप इस चैनल को सहयोग दे पाएंगे, जिसकी इस चैनल को बहुत आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा सहयोग मुझे आप सभी से मिलेगा और इससे आपको भी कोई आर्थिक हानि नहीं होगी। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बल्कि मैं चाहूँगी कि आप इस चीज़ को कमेंट के माध्यम से मुझे एक्सप्लेन करें, क्योंकि 4 लाइनें हैं जिन्हें मैं अलग तरीके से समझ रही हूँ। शायद आप लोगों के समझने का नज़रिया कुछ और हो, इसलिए आप उस बात को किस नज़र से समझेंगे मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जैसा कि अब तक हमने पिछली कड़ियों में देखा कि ब्रायन विस ने जो अपने आप को पास्ट बर्थ में देखा था, एक्चुअली विक्टोरिया और ब्रायन विस दोनों ने अपने आप को सेम समय खंड में देखा, जीसस के समय काल में।